हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं चलिए आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और कल ये कैसी मूवमेंट दे सकता है। हम लोगों ने जो टारगेट लेवल डिस्कस किया था 44,000 का, वो बहुत ही नजदीक है। हम लोगों ने डिस्कस यही पे कर लिया था कि जब ये मार्केट इसके नीचे इस लेवल के नीचे स्टार्ट करना, आप इस रेंज के नीचे क्लोज करना स्टार्ट कर दिया, तो हम लोगों ने पहले ही बात ये कर ली थी कि मार्केट अब नेगेटिव हो चुका है और धीरे धीरे अपने नेगेटिव सेलर्स के कंट्रोल में हो, तो नीचे जाते जाते 44,000 का लेवल पे आने वाले टाइम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो आज देखेंगे मार्केट कुछ दिन से यहाँ पे होल्ड ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। ये ग्रीन जब कैंडल बनी थी तब भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट अभी नेगेटिव हो चुका है, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन ग्रीन कैंडल बनेगा तो ऊपर चला जाएगा मार्केट, क्योंकि मार्केट जब नीचे आता है ना तो ऐसे से ऊपर बन जाता है, फिर लोअर लो बनाता है, फिर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, इस पैटर्न में आता है। हाई नीचे बनते जाता है और लो भी नीचे बनते जाता है, तो उस पैटर्न में आता है। तो ऐसा नहीं है कि इस वाले जोन को देख के हम लगेंगे कि मार्केट पॉजिटिव हो गया, वैसा नहीं होता है। मार्केट फिर से थोड़े ट्रेस करके नीचे आता है। यहाँ पे वही हो रहा था, ये रेड ग्रीन कैंडल जो बना था यहाँ पे, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये ग्रीन कैंडल जो है ये रिट्रेसमेंट है। मार्केट नीचे गया, थोड़ा रिट्रेस किया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा रिट्रेस किया है, फिर थोड़ा नीचे का प्रोटेक्शन को कंटिन्यू करेगा ये। तो अभी क्या कर सकते हैं कल हम लोग कि ये 44,000 का लेवल हम लोग के लिए पेंडिंग है टारगेट के लिए, तो यहाँ पे हम लोग को मूवमेंट देखने को मिल सकती है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। चलिए सबसे पहले हम लोग 15 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं कि आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। तो 15 मिनट में अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में आधे एक घंटे थोड़ा वोलाटाइल मार्केट था, उसके बाद सीधे डायरेक्टली नीचे आते गया, लोअर लो बनाते हुए नीचे आते गया, मार्केट ट्रेंडिंग टाइप का मिला। और सबसे बढ़िया बात जो मुझे आज लगी है ना, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे। सबसे बढ़िया जिस चीज की मुझे वेट थी वो आज हुई है। मुझे वेट थी इंडिया विक्स के अच्छे बढ़ने की। आज इंडिया विक्स देखेंगे तो 12.82 कम से कम चलो थोड़ा अच्छा मूवमेंट हुआ है। और आज यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 10.68% का जंप इंडिया विक्स ने मारा डायरेक्टली 1.24 पॉजिटिव होकर के 10% आज ऊपर हुआ है। इंडिया विक्स 12.82 का हो गया है। तो इतने दिनों से जो इंडिया विक्स बहुत ही नीचे चल रहा था, अब कम से कम ये है कि ट्रेडेबल जोन में आ गया, कम से कम हम लोग थोड़ा सही हो गया, वोलेटिलिटी थोड़ा हम लोग को देखने को मिल सकती है। तो अच्छी खासी आज इंडिया विक्स में भी जंप देखने को मिली है। और यार क्योंकि आज मार्केट में ट्रेंडिंग नीचे के साइड में डायरेक्टली एकदम वन साइडेड आता गया। कल क्या हो सकता है, कल अगर मान लीजिए मार्केट सेम लेवल पे ओपन हो जाता है, सेम लेवल पे ओपन हो जाए, 5-10 मिनट रुकने के बाद अगर नीचे का डायरेक्शन में ब्रेक डाउन करता है ना, तो हम लोग बिना कुछ सोचे समझे आराम से ट्रेड ले सकते हैं विद प्रॉफिट स्टॉप लॉस। और नीचे का टारगेट हम लोग एक्सपेक्टेशन नीचे के डायरेक्शन में कर सकते हैं, 1:2 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट नेगेटिव है, रेड कैंडल पूरा इस टाइप का बनाया है। तो अगर सेम लेवल पे ओपन हो जाए तो ये मार्केट कंटिन्यूएशन में फिर से एक कैंडल इस टाइप का बना सकता है डेली चार्ट में। उसके लिए इसको नीचे के डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो अगर सेम लेवल पर ओपन हो जाए, थोड़ा देर रुक करके नीचे के डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करे, तो आप सेल कर सकते हैं, टारगेट 1:2 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए गैप ओपन होता है ना, गैप ओपन होगा तो ये दोनों लेवल का रेजिस्टेंस लेवल काम करेगा, 44,500 का लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा और 44,400 का लेवल भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये जोन ही समझिए रेजिस्टेंस जोन। तो अगर मान लीजिए इसी लेवल पे गैप ओपन हो जाता है, तो हम लोग को नेगेटिव सिनेरियो देखना है। नेगेटिव सिनेरियो क्या हो सकता है कि बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बन जाए, या फिर थोड़ा रेंज बनाने के बाद नीचे का डायरेक्शन में ब्रेक डाउन करे तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए फर्स्ट कैंडल में ही अच्छा रेड कैंडल बने तो भी हम लोग रिस्क ले सकते हैं थोड़ा। तो मतलब ये 44,500 से लेकर के 400 ये प्रॉपर एक रेजिस्टेंस जोन है हम लोग के लिए। तो यहाँ पे बस हम लोग को सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही देखनी है। प्रीवियसली आप देखेंगे यहाँ से मार्केट अच्छा खासा फॉल हुआ था, तो यहाँ आज भी यहाँ पे रेंज में आया, उसका रुकने बाद फिर से नीचे का गिर गया है। कल से अगर सेम लेवल पे ओपन हो जाए ना 44,500 400 ये वाले जोन में अगर हम लोग को मिले, सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है, तो नीचे के डायरेक्शन में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 50-60 पॉइंट कैसे लगा करके 1:2 का टारगेट एक्सपेक्टेशन नीचे के डायरेक्शन में रह सकता है। और अगर मान लीजिए कि मार्केट में सेम लेवल पे भी ओपन नहीं हुआ, सेम लेवल पे भी ओपन नहीं हुआ, गैप अप भी ओपन नहीं हुआ, और मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, तब क्या कर सकते हैं। तो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है ना, तो हम लोग पहले चार्ट को छोटा करते हैं, तब लोग समझ आएगा। देखिए ये वाला क्या कौन सा जोन है, ये जो जोन में बात कर रहा हूँ, ये वाला जोन का 44,200 का लेवल का बात कर रहा हूँ। 44,200 का लेवल जो है ना, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट ले लेके ऊपर जा रहा था, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, फिर से यहाँ पे आया, फिर से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो अगर मान लीजिए कल गैप डाउन ही मार्केट ऊपर हो जाता है ना, 44,000 के आसपास में यहाँ से ऊपर हो जाता है, तो फिर हम लोग को कुछ नहीं, इग्नोर करना है और वेट करना है मार्केट को ऊपर थोड़ा जाने के। मार्केट के ऊपर अगर गैप डाउन ऊपर हुआ तो मार्केट को आराम से ऊपर जाने दीजिए। 44,200 के आसपास में आकर ये नेगेटिव अगर दिखाता है, यहाँ पे आपको बियरिश बन जाए, कुछ भी नेगेटिविटी शो करता है ना, तो हम लोग रेंज के ऊपर कैसे लगा करके नीचे के रेंज में 1:2 में टारगेट प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि सपोर्ट का काम कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है, फिर से घूम के आया, फिर से सपोर्ट का काम किया है।
तो अगर नीचे ओपन हो जाता है ना तो फिर ये रेजिस्टेंस का काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुका है कि सपोर्ट एक्ट्स एज रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस एक्ट्स एज सपोर्ट। मान लीजिए कि ये लेवल है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा था, ऊपर ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था। इसके बाद करते करते अगर मान लीजिए ब्रेकडाउन हो चुका है नीचे डायरेक्शन में, तो तब अगर ये सेम लेवल पे जाता है ना फिर, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और मार्केट यहाँ से नीचे जाने के चांसेस रहते हैं। तो पहले जो लेवल सपोर्ट का काम कर रहा था वो एक बार ब्रेकडाउन हो गया तो रेजिस्टेंस का काम करने लगता है। सेम चीज यहाँ पे हो सकता है कि जो लेवल अभी सपोर्ट का काम कर रहा है ना 44,200 वाला, वो हो सकता 44,200, 150, ये वाले जो जोन है, ये वाला जोन जो है ये सपोर्ट का काम कर रहा था। तो अगर गैप डाउन ओपन हो जाए फिर से यहाँ पे जाए तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो गैप डाउन ओपन हो जाए तो आराम से वेट कीजिए, कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा इसको रिड्रेस करने दीजिए ऊपर के डायरेक्शन में। फिर यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो लेना है। मैं हमेशा बोलता हूँ मिलती है तो लेना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मान लीजिए ओपन हुआ, मार्केट देख रहे हैं कि ऊपर ऊपर जाए जा रहा है यार बना के आप शॉर्ट करके बैठ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे अगर आती है रेजिस्टेंस अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी मतलब है कि नेगेटिविटी हम लोग को शो होती है, सिंगल बना के रेंज बना कर नीचे ब्रेक डाउन होकर के कुछ भी नेगेटिविटी दिखती है, तो हम लोग को प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना है। क्योंकि कोई भी सेटअप 100% नहीं होता, कितना भी अच्छा एनालिस्ट बन जाएंगे, कितना भी अच्छा ट्रेडिंग करेंगे, बट 100% यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे प्रॉफिट भी होते हैं, लॉस भी होते हैं। सेम ये हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पे, ये जो थ्योरी डिस्कस किया कि सपोर्ट एक्ट्स एज रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। हो सकता है 4 बार रेजिस्टेंस का काम करे भी, 4 बार रेजिस्टेंस का काम करे भी, पर एक बार क्या होगा कि अच्छा सपोर्ट ब्रेकडाउन भी होगा, यहाँ पे जाकर रेजिस्टेंस दिखेगा भी, पर ऊपर चला जाएगा मार्केट। तो आप बोलेंगे ये तो काम नहीं किया, तो ये काम करता है। 10 में से 4 बार काम करेगा, 5 बार काम करेगा, 6 बार काम करेगा, और वो जो 6 बार काम कर रहा है ना उसमें आपको बड़ा बड़ा प्रॉफिट लेके निकलना है, और 2-3 बार जो काम नहीं करेगा उसमें छोटे छोटे लॉसेस लेके निकल जाने हैं आपको। तो एसएल भी प्लान करके चलना है, मार्केट को ट्रेड करना है, लंबे टाइम समय तक टिकना है, तो एसएल प्लान करके ही चलिए। प्लस ये है कि नेगेटिव उल्टा जा रहा है आपके डायरेक्शन में, आपने शॉर्ट करके बैठा, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो उसको एग्जिट करने में भी सोचिए मत जरा सा भी, क्योंकि कभी कभी क्या होगा ना कि मार्केट आपका एकदम ऑपोजिट जाते ही जाएगा और कभी आपको एग्जिट देगा ही नहीं। फिर इससे अच्छा क्या है कि भाई एसएल हो रहा है, प्रॉफिट को बुक करो या लॉसेस को बुक करो, एसएल हो रहा है तो लॉसेस बुक करके मार्केट से निकल जाओ, नेक्स्ट डे फिर से ट्रेड कर लेंगे। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना है। हम लोगों ने चीजें डिस्कस कर भी लिया है कि कौन से लेवल्स पे हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिया है, कहाँ पे ओपन होता है तो क्या करना है भी डिस्कस कर लिया, बट प्रॉपर रिस्क के साथ ही ट्रेड करना है, तभी आप लंबे समय तक यहाँ पे टिक पाएंगे और आप ईयरली मंथली प्रॉफिटेबल हो पाएंगे और लॉन्ग टर्म तक मार्केट में टिक सकेंगे। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।